बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप पार्क पे दो टॉपिक लिखे हुए हैं, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। ये वाइवा में तो पूछेंगे पूछेंगे, एमसीक्यूज इनसे बहुत आते हैं। और कभी कभार आज जिस तरह का यूएचएस का पैटर्न जा रहा है एससीक्यू भी आ सकता है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, पहली चीज़ ये कि डिसइंफेक्शन होता क्या है। देखिए, डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो थर्मल है या केमिकल क्या करता है, ऐसा प्रोसेस जो थर्मल और केमिकल डिस्ट्रक्शंस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। डिसइंफेक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन ये स्पेसिफिक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, स्पेशली स्पोर्स को किल नहीं करेगा। अब डिसइंफेक्शन क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा लेकिन स्पोर्स की नहीं करेगा। स्टेरिलाइजेशन क्या करेगा, स्टेरिलाइजेशन सारी फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा इंक्लूडिंग स्पोर्स। तो स्टेरिलाइजेशन मोस्ट पोटेंट है या मोर पोटेंट है, ये है। अब डिसइंफेक्टेंट क्या है, वो मटेरियल दैट मे बी केमिकल, दैट मे बी फिजिकल, वो एजेंट जो ये प्रोसेस करता है। अब डिसइंफेक्शन में आपको आना चाहिए कि डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज देखें, सबसे पहली चीज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, हर जगह आप अप्लाई कर सकें। तो पहली चीज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फिर रैपिड होना चाहिए, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए। देन देखें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उसको उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे मटेरियल्स आते हैं, बॉडी की सिक्रीशंस हैं, तो डिसइंफेक्शन ऐसा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट जो उनसे इफेक्ट ना हो। रैपिड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इफेक्ट ना हो, नॉन टॉक्सिक, सरफेस कंपेटिबिलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी होना चाहिए, ईजी होना चाहिए यूज़ करने में, अडरलेस होना चाहिए, अडर नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं मतलब होना चाहिए, इकोनॉमिकल, डेफिनेटली चीप होना चाहिए, और स्टेबल होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आपको जो पता होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कंपैटिबिलिटी का आपको पता होना चाहिए, इफेक्ट का पता होना चाहिए, रैपिड हो, अडरलेस का पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल, डेफिनेटली स्टेबल। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल डिसइंफेक्टेंट की। मैंने वर्ड यूज़ किया आइडियल डिसइंफेक्टेंट। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, देखें। आप डिसइंफेक्शन कब करते हैं, किस तरह करते हैं, कंकरेंट, इमीडिएट। इमीडिएट क्या है कि पेशेंट है, सिक्रीशन सही है, ब्लड की सिक्रीशन है, नेजल सिक्रीशन है, तो आपने इमीडिएटली डिसइंफेक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट। अब दूसरा टर्मिनल। देखें, बाज पेशेंट टर्मिनल पेशेंट होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, या पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो आपने उस रूम की वो करनी है। लाइक जैसे कोविड में आप डिसइंफेक्शन करते थे, जब पेशेंट जाता था तो आप करते थे। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये भी है मेथड। प्री करंट, प्रोफाइलेक्सिस का नाम आपने सुना होगा। आप प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, देखें पानी को आप पहले डिसइंफेक्शन करते हैं, पहले आप क्लोरीन ऐड करते हैं, हैंड वॉशिंग आप पहले करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि पेस्चराइजेशन जैसे मिल्क की वो आप पहले करते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिक है, टर्मिनल है, कंकरेंट है, ये आपने याद रख लिया। अब इसके एजेंट्स, पहली बात है कौन कौन से यूज होते हैं। अब देखें, एजेंट्स में नेचुरल है, ये जो है पहला नेचुरल है। नेचुरल में क्या है, सनलाइट, नेचुरल एजेंट है ना, सनलाइट से डिसइंफेक्शन हो गया। फिजिकल, बर्निंग आप करते हैं, ड्राई एयर, या आप एयर को कंडेंस करके या हाई टेम्परेचर पे करते हैं यूज, वो है। केमिकल, अच्छा तीसरा मेथड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल है। केमिकल में आप क्या यूज करते हैं, फिनॉल यूज कर रहे हैं, अमोनिया आप यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड आप यूज कर रहे हैं। क्या है, फिनॉल, अमोनिया, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और मेटल्स, ये आपने याद रखने हैं। अब डिसइंफेक्शन में आपने इसकी डेफिनेशन याद रखी, प्रॉपर्टीज याद रखी, टाइप्स याद रखी, और उसके एजेंट्स याद रखे, एजेंट्स कौन से। अब आए स्टेरिलाइजेशन पे। तो स्टेरिलाइजेशन का मैंने आपको पहले बताया, ऐसा प्रोसेस जो स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ये आपने लिखना है। अब इसकी टाइप्स आप याद कर लें। देखें, पहली चीज़ है स्टीम, ड्राई हीट, इथाइलिन ऑक्साइड। स्टीम, ड्राई हीट, इथाइलिन ऑक्साइड है इसके मेथड, इसके फिजिकल केमिकल हैं। स्टेरिलाइजेशन आप कहाँ करते हैं, आप हॉस्पिटल में करते हैं। देखें, आप हॉस्पिटल में स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जो आप ओटी ड्रेस है उसकी करते हैं, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर्जरी में आप उसकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो यूजेस में आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन करते किसकी हैं। आप जाए ओटी में, वहाँ स्टेरिलाइजेशन हो रही होती है, तो उसके मेथड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, स्टीम है, ड्राई हीट है, इथाइलिन ऑक्साइड है। ये जो है डिसइंफेक्शन, और इसमें डिफरेंस है। याद रखने वाले पॉइंट क्या है, डेफिनेशन, उनमें डिफरेंस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी टाइप्स कंकरेंट, टर्मिनल और प्री करंट या प्रोफाइलेक्टिक। फिर आप एजेंट्स डेफिनेटली आपको आने चाहिए, फिर आपको स्टेरिलाइजेशन की टाइप्स आनी चाहिए और मेथड्स आने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।